अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर जवेरिया बतूल। अच्छा, ये दूसरा पार्ट जो उन्होंने पढ़ाया था वो है गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट। गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट, गवर्नेंस जो होता है किसी चीज़ के पूरे काम को चलाना, टीचर्स वगैरह सब कुछ जो है उनको सारे इदारे वगैरह उनको जो है सेट करके देना, और मैनेजमेंट का काम है हर चीज़ प्रोवाइड करना। गवर्नेंस चलाना होता है ना, किसी इदारे को चलाना, और मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आप उसको कुर्सियाँ, रूम, लैब, IT लैब सब कुछ सेट करके दें। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो क्या है, कैसे करते हैं। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन लिंक विद क्वालिटी ऑफ फैकल्टी। बेसिकली किसी भी एजुकेशन का अगर क्वालिटी आप बढ़ाना चाहते हैं तो फैकल्टी की एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए। वन ऑफ द मेजर इशू ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी, जो हमारी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी हैं उनमें ये है, एज द एक्ट ऑफ यूनिवर्सिटी कंस्टिट्यूट आफ्टर 2015, जो 2015 में के बाद हुआ है, उसमें अब ये आ गया ना, क्या आ गया कि 3 MP हों, 1 मिनिस्टर होगा और पर्सन ऑफ एमिनेंस एंड 3 सेक्रेटेरियंस लोग होंगे ना, सेक्रेटरीज होंगे, सॉरी, हाँ 3 सेक्रेटरी होंगे। तो ये ना उनकी सारी कमेटी टाइप है ना, वो बनाएगी। और फॉर प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी में उनका बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होता है, वो सारे रूल बनाता है। स्टेचुटरी बॉडीज़ जो हैं उसमें पता है क्या होता है, बाकी सारे लोग होते हैं, जैसे कि रजिस्ट्रार हैं और जो डिपार्टमेंट हैं। बोर्ड ऑफ स्टडीज़ होता है जो ना हमारे ये सारे लोगों के रिसर्च पेपर्स और इनको और एकेडमिक को सारे को अप्रूव करता है। फिर एडवांस बोर्ड ऑफ स्टडीज़ होता है। अच्छा, बोर्ड ऑफ फैकल्टी, यानी कि फ़ैकल्टी से रिलेटेड सारी चीज़ें वो डील करेगा, उसकी जॉब सारा कुछ, ज्वाइनिंग। एकेडमिक काउंसिल, ये एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें ये करेंगे। सिंडिकेट, कोई भी नया रूल सेट करना है यूनिवर्सिटी में, सिंडिकेट की मीटिंग होती है, बाहर से भी लोग होते हैं, तो वो नए कानून बनाएंगे। जैसे कोई मेन नया अभी नहीं है कानून तो फिर वो आके बनाएंगे। फाइनेंस, पैसे भरेगा। प्लानिंग एंड कमीशन, प्लानिंग कमेटी, प्लान करना। और सेनेट भी उसी तरह है कि उसको सिलेक्ट होगा और लोग कॉलेज साइड से इधर उधर से हर जगह से आएंगे, उसकी पूरी बॉडी होगी और वो फिर कोई भी बिल पेश करेगा या जो भी बात जो है ना उसको वो करेगा। अच्छा, स्टेचुटरी जो है पोजीशंस, वो रजिस्ट्रार, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, ट्राइयरर। अब हर यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए भी तो लोग चाहिए ना, ये करेगा। अब ये इन्होंने सेट किया कि हमारी यूनिवर्सिटी ऐसे होंगी। रिसर्च कमर्शलाइजेशन, अब उन्होंने कहा PHEC ने कि हमने ना जो एकेडमिक रिसर्च है ना और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इन टू कमर्शली वायबल प्रोडक्ट। अब हमारा एकेडमिक रिसर्च वहीं तक रुक जाती थी, आगे वो कमर्शली मार्केट में नहीं आती थी चीज़ें बन के। तो वो बेसिकली इंटेलेक्चुअल IP होती है, IP कहते हैं, IP कंप्लेंट, यानी उसी बंदे के नाम के साथ वो उसको पेटेंट करे, नई चीज़ है, और फिर अब उसके बाद वो ना मार्केट में लाए। सर्विस, टेक्नोलॉजी सारा कुछ प्रोवाइड करेंगे। कोई भी सर्विस है, कोई टेक्नोलॉजी नई आपने डिस्कवर की है, सब आएंगे। ये प्रैक्टिस एम क्या करती है कि गैप कम हो जाए। इंडस्ट्री वाले जो है ना, अब उनको जो चीज़ चाहिए, और हमारे कॉलेजेस से जो हैं और यूनिवर्सिटी से वैसे ही बच्चे प्रोड्यूस हो रहे हैं जो यूनिवर्सिटी को चाहिए। और फोस्टरिंग इनोवेशन, कोई नई जिद्दत आए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकॉनमी हमारी बेहतर हो, और रिसर्च की कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो। ये तो ना हो कि रिसर्च बस आप कर रहे हैं, करी जा रहे हैं और कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा ये हो कि कमर्शलाइज भी हो ना, वो चीज़ मार्केट में आ जाए। ठीक है, अब क्या हो गया, इंटरनेशनलाइजेशन। अच्छा, इंटरनेशनलाइजेशन क्या है कि जो मुख्तलिफ अक़वाम का इकट्ठा होना। देर आर 8 मिलियन HE इंटरनेशनल स्टूडेंट इन द वर्ल्ड। अब HE जो हायर एजुकेशन के इंटरनेशनल स्टूडेंट कितने हैं, तकरीबन हायर एजुकेशन जो हासिल करें वो 8 मिलियन है पूरी दुनिया में। तो हम भी उनमें से बच्चे खींच सकते हैं, तो हमारे पास भी आ जाओ बच्चों। ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूनेस्को में 2016 में ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक रीजन में तकरीबन उन्होंने 19% तो इन्होंने ले लिए थे, वर्ल्ड इंटरनेशनल स्टूडेंट जो थे इनके पास चले गए थे। ठीक है, और नॉर्थ अमेरिका में और वेस्ट यूरोप में, यानी कि यूरोप ने पूरी दुनिया के 19% बच्चे ले लिए सारे। वहाँ उन्होंने प्रेफर किया कि हम यूरोप में पढ़ते हैं, अमेरिका में पढ़ते हैं। फिर यूनिवर्सिटी के एम्बेसडर, जैसे ब्रांड एम्बेसडर होता है ना, वो कपड़े पहन के दिखाता है। तो अगर हमने बाहर से बच्चे लाने हैं ना, तो हम क्या करेंगे, हमारे यूनिवर्सिटी के एम्बेसडर होंगे, वो घूम जा फिर के आएंगे पूरी दुनिया में, लोगों को ब्रीफ करके आएंगे। मुख्तलिफ एक मुल्क तुर्की में चले गए, वहाँ सेमिनार कर दिया और वहाँ जाके उन्होंने कह दिया हमारी यूनिवर्सिटी ऐसी ऐसी है, आप यहाँ दाखिला लें, इतनी सीटें हैं, आप आएँ। इससे क्या होगा, करेंसी अंदर आएगी ना मुल्क के। क्रिएशन ऑफ ग्लोबल थिंक टैक नेटवर्क, यानी कि हम पूरी दुनिया इकट्ठी मिल के सोचें पढ़ाई के बारे में। फॉरेन फैकल्टी ऑनलाइन लेक्चर, बाहर के लोगों के लेक्चर आप ऑनलाइन दिलवा दें अपनी फैकल्टी को। इंटरनेशनल कैलिब्रेशन करें, यानी रिसर्च में ना अगर हमारे पास कोई मशीनरी नहीं है तो हम अपने बच्चे को 1 साल के लिए भेज देते हैं अमेरिका, तो वो कैलिब्रेशन करेंगे, तो वहाँ में आधी तालीम यहाँ लोगे, आधी वहाँ लोगे, इस तरह के जो सैंडविच प्रोग्राम है। स्टूडेंट और फैकल्टी एक्सचेंज, यानी स्टूडेंट भी चले जाएँ 6 माह के लिए, आ जाएँ 2 हफ्तों के लिए चले जाएँ, फैकल्टी उधर की इधर चली जाए। अब ईरान से आए हुए थे और यहाँ से ईरान गए हुए थे, तो वो इस तरह हुआ ना। डेवलप अ कॉर्नर
ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑन योर यूनिवर्सिटी वेब, यानी इंटरनेशनल स्टूडेंट का एक अलग कॉर्नर बना दें, उनको बहुत प्रिविलेज दें, उसको बहुत प्रोटोकॉल दें ताकि वो आएँ, एडमिशन प्रोसेस उनके लिए ईजी हो, उनके हॉस्टल हों, इंटरनेशनल लेवल के हों, ये ना उन्हें परेशानी हो, और इंटरनेशनल स्टूडेंट का क्लब हो, और एक्टिवेट डिक्टोरियल फॉर एग्ज़ाम एक्सटर्नल लिंकेज। अच्छा, एक्सटर्नल लिंकेज बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम एक्टिवेट करें इसको ताकि हमारे ना बाहर लिंक बने। अच्छा, अफ्रीका, सेंट्रल एशिया, श्रीलंका, ईरान, अफगानिस्तान कुड बी पोटेंशियल टारगेट। इन मुल्कों में हमारे बच्चे हमारे पास आ सकते हैं, इनको टारगेट करें और फिर हम ऐसी जगह बनाएं यूनिवर्सिटी जहाँ पे हो वो भी हो ना, क्या कहते हैं, एयरपोर्ट हो। MBBS, एलाइड साइंस और इंजीनियरिंग, फार्मेसी, यहाँ लोग आते हैं। बायोलॉजिकल साइंसेज, केमिकल साइंस, एग्रीकल्चरल साइंसेज, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम कुड बी मार्केटेड। हम जाके अब मार्केटिंग करें हमारी हर जगह, सोशल मीडिया पे इन मुल्कों में जाके अपना ऐड बनाएं ना, तो अपनी यूनिवर्सिटीज़ के ऐड भी वो बनाते हैं, तो वो जो है वो आप बना के लगा सकते हैं। ओपनिंग अ कैंपस ऑफ आवर यूनिवर्सिटी अब्रॉड, वाह जी वाह, वाह जी वाह, यानी हमारी यूनिवर्सिटियों के कैंपस बाहर के मुल्क में खुले। अब ऐसा ही है ना, एक है मैंने देखा था आगा खान यूनिवर्सिटी का कराची में है ना, तो इन्होंने सब कैंपस और 4 मुल्कों में भी है, इंटरनेशनली उनकी चल रही है। यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री लिंकेज, आसान सी बात है कि इंक्लूजन ऑफ इंडस्ट्री, बिजनेस के लोग आएँ, प्रोफेशनल आएँ, इंडस्ट्री आए, वो आके बताएँ, इन बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में आके बैठें, वो मसले बताएँ कि हमें ये चीज़ का टेक्निकल इंजीनियर चाहिए, ये लोग चाहिए। आउटकम बेस्ड लर्निंग, अच्छा ऐसी पढ़ाई कराएं जिससे कोई फ़ायदा भी हो। थीसिस फेयर्स, थीसिस के फेयर लगाएं, मेले लगाएं। थीसिस ऑन वेब पोर्टल ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स, आप जो है अपना जो भी आपका काम है उसको आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स पे लगाएं, भाई हमने ये चीज़ बना लिया। अब बच्चे के पास तो इतने पैसे नहीं है ना, तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स होता है, यानी कि जो बिज़नेस के लोग होते हैं ना, हर इलाके का चैम्बर ऑफ कॉमर्स होता है, तो वो जो बिज़नेस से मुतल्लिका लोग हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं। अब उनको चैम्बर ऑफ कॉमर्स का फ़ायदा क्या होता है, वहाँ लॉयर भी होते हैं, आपको हेल्प करते हैं। आपने प्राइवेट जो है कोई बिज़नेस खोलना है तो वो पोर्टल होता है उनका बना हुआ, तो आप जाके आपको रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, फिर आपकी जो है आपको फ़लाँ सर्टिफिकेट लेने हैं वो कैसे होगी, सारे अप्रूवल वगैरह में हेल्प करते हैं। तो फैकल्टी हैविंग इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, यानी ऐसी फैकल्टी हो जो इंडस्ट्री में काम कर चुकी है, ऐसे लोगों को रखें। ऐसे नहीं है कि बस वो सिर्फ पढ़ाई आ रहा है जॉब पे, तो वो तो नहीं बच्चे को कहेगा बिज़नेस करो। अच्छा, प्रोफेसर साहब जो इसने इंडस्ट्री में काम किया होगा वो बताएगा बड़ी इंडस्ट्री कैसे काम करती है। प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, ऐसे प्रोफेसर्स रखें जो प्रैक्टिस करें, जैसे कि मैं अच्छा, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस जो है जो साथ साथ अपनी प्रैक्टिस भी करें काम को, जैसे मैं केमिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट है तो मैं अपने उसको प्रैक्टिस भी करती हूँ, चीज़ें बनाती रहती हूँ केमिस्ट्री की ना। अच्छा, आगे इंडिजिनस PhD प्रोग्राम, यानी कि मुल्क के अंदर आपको स्कॉलरशिप मिल जाए PhD करने के लिए। रिसर्च ऑन द इशू ऑफ लोकल इंडस्ट्री एंड बिजनेस, लोकल इंडस्ट्री और बिजनेस पर रिसर्च करें। स्ट्रेंथन योर इंडिजिनस PhD प्रोग्राम, PhD प्रोग्राम को आप प्रमोट करें अंदर ही, और मुल्क के अंदर की इंडस्ट्री में क्या ज़रूरत है। अब हम एग्रीकल्चर वाले हैं, हम जाके पढ़ें जापान की इंडस्ट्री की बातें, हमें तो एग्रीकल्चर के लिए फ़लाँ जो है वायरस अब आ गया, गंदम की फसल खा गया या कॉटन की खा गया, तो हमें तो ये रिसर्च करनी है, अपने फील्ड से रिलेटेड करनी है, तो PHEC की स्कॉलरशिप स्कीम हो गई, वो हो गई। अब क्या है, करिकुलम कैसा बनाना है, मार्केट बेस्ड करिकुलम, अब पुराने नहीं पढ़ाने। अब बंदा जो है ऐसा करिकुलम पढ़ चुका है, अब फ़र्ज़ किया वो फैक्ट्री की ऐसी मशीन पढ़ रहा है जो बिल्कुल आउटडेटेड हो गया, उठा के बाहर फेंक दिया उन्होंने। न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है, उसका पता ही कुछ नहीं है। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, टेक्नोलॉजी जो नई आ रही है उसको अपडेट कर करके बच्चों को पढ़ाई जाए। इन्हेंस लर्निंग आउटकम और ज़्यादा बढ़ाएं ताकि सीखने के मौके ज़्यादा हों। ग्लोबलाइजेशन एंड इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ करिकुलम का जो आपका सिलेबस है वो भी पूरी दुनिया से मैच करता हो। ये ना आपका बच्चा यहाँ से BS करके जा रहा है, आगे एडमिशन ही नहीं हो रहा। हमारा ऐसे होता था, MSc वाले के ना BS के ना क्रेडिट और ही नहीं पूरे हो रहे होते थे। अब वो कहते थे क्रेडिट और में बताओ, तो हमारे तो कोर्स लिखे होते थे, तो ऐसा होता था। एड्रेस कम्प्लेक्स रियल वर्ड, और अच्छा बच्चे बेचारे आते थे ना कि हमें ना इनको कन्वर्ट कर दें, तो कोई किसी को ना सेंस थी, ना बनाने का तरीका था, ना कोई बना के देता था इंस्टीट्यूट, वो बच्चे बड़े परेशान होते थे। एड्रेस कम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, जो इस वक्त दुनिया में प्रॉब्लम चल रहे हैं रियल वर्ल्ड में, कोरोना चल रहा है, कैसे करें, पॉपुलेशन है, पोल्यूशन बड़ा मसला है। अच्छा, अब ये है डिवीजन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉलेजेस पंजाब। अब कॉलेज आ गए लाहौर में कितने, ये जो ब्लू कलर वाले हैं ना ये हैं प्राइवेट, और पब्लिक जो है वो ग्रीन है। अब देखें लाहौर में इतने ज़्यादा प्राइवेट, कमाल ही हो गया। गुजरांवाला लाहौर से आगे निकल गया, गुजरांवाला वेरी वेल डन, इतने प्राइवेट इदारे माशाल्लाह, इतने कॉलेज। चलो प्राइवेट भी हैं, पढ़ तो रहे हैं ना बच्चे। सरगोदा में देखें, अच्छा ये पब्लिक कॉलेज जो हैं वो भी गुजरांवाला के ज़्यादा है, कमाल हो गया भाई। गुजरांवाला को मुझे नहीं पता था, गुजरांवाला वेरी वेल डन। तो इन्होंने बड़े अच्छे कॉलेज बनाए हैं, गवर्नमेंट के भी और पब्लिक भी, इसका मतलब है ये बच्चे पढ़ते हैं, तो ये फिर होंगे आगे। अच्छा, सारे आ गए, सारे डिवीजन्स, ठीक है, मुख्तलिफ डिवीजन्स आ गए। अब है कॉलेज यूनिवर्सिटी कल्चर।
एंड क्वालिटी एश्योरेंस, यानी कॉलेज यूनिवर्सिटी का कल्चर करें और अच्छी क्वालिटी की एश्योरेंस दिलाएं। पब्लिक सेक्टर कॉलेज इज़ लोकेटेड विद इन ईच डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट हर में होना चाहिए, हर डिवीजन में के हर डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए। और कंस्टिट्यूएंट कॉलेज उन्हें कहें वो यूनिवर्सिटी के अंडर काम करें, इसी डिस्ट्रिक्ट में या सेम डिवीजन में भी, लेकिन यूनिवर्सिटी के अंडर वो काम करें और साथ काम करें। एकेडमिक कंट्रोल ऑफ दीज कॉलेज यूनिवर्सिटी अब क्या करेगी, कैसे एकेडमिक कंट्रोल करेगी? उनके फ़ंड दें, उनको यूनिवर्सिटी के सारे रिसोर्सेज, अगर वहाँ के बच्चों ने कोई रिसर्च करनी है यूनिवर्सिटी में जाके कर रहे हैं, इंडस्ट्री के साथ उनको कॉलेजेस को मैच करें, रिसर्च में आप साथ ही दें, एक दूसरे से लिंक्ड हो जाएंगे ना। फ़ायदा क्या होगा, भाई मेरे पास ये वाला इंस्ट्रूमेंट है, मैं यहाँ करता हूँ, आप मेरे कॉलेज के बच्चों को यूँ करा दो, बच्चे जाएँ, कितना अच्छा लगे। रिसर्च कैलिब्रेशन हो गए, इम्प्रूव कैरियर प्रॉस्पेक्टिस। अच्छा, फिर पब्लिकेशन अपॉर्चुनिटी, उनको पब्लिकेशन करने का तरीका और अपॉर्चुनिटी दें, अपने जर्नल हो उनमें पब्लिश करें, इम्प्रूव करिकुलम हो और एकेडमिक प्रोग्राम हो, क्वालिटी एश्योरेंस। अब ये ना हो कि आप थीसिस छापे जा रहे हैं और पता चले सारा कुछ फेक है, प्लेजराइज्ड है। अच्छा, फैकल्टी डेवलपमेंट, ये सारा कुछ हो, ठीक है। क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब अच्छी क्वालिटी। ओवरव्यू ऑफ पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन, ये कब बनी थी? 2014 में एक एक्ट आ गया था। हर चीज़ का जितना भी चीज़ें हैं ना, हमारे आइन है, फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बाद एक्ट है जो कानून बन गया, कानून के बाद रेगुलेशन होती हैं, रेगुलेशन प्राइवेट इदारे की होती हैं रूल्स, और वो सख्त होती हैं, फिक्स होती हैं, और रूल्स हमारे होते हैं गवर्नमेंट सेक्टर के होते हैं। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट आइन हो गया, फिर एक्ट हो गया कानून, और कानून असेंबली पास करती है, ये होता है। तो ये जो है PHEC का जो कानून है 2014 में आया है, ठीक है। अभी नई बेचारी नहीं, 10 साल हो गए, 10 साल इसे हो गए। आपने याद रखने हैं, क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, ये याद रहेगा, 10 साल से याद रहेगा आपको। आगे क्या है, ओवरव्यू ऑफ पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन करती क्या, ABCD करके इन्होंने तो Z तक ले गए हैं। पहला क्या है इनका, कोऑर्डिनेशन विद हायर एजुकेशन कमीशन इन रिजल्ट ऑफ ओरिएंटेड मैनर, रिजल्ट ओरिएंटेड मैनर, वही कोई नतीजा तो हासिल हो, ये पढ़े जा रहे हैं BS पे BS, और हर जगह वो BS कर रहे हैं। बेचारों को बनाना कुछ नहीं आता, फिजिक्स वाले बेचारे कुछ नहीं बना सकते, केमिस्ट्री वाले, एक एसिड भी है बाज़ार से आ रहा है, ठीक है, कुछ भी नहीं कर सकते। तो करने वाले हों, काम करने वाले हों। फॉर्मुलेटेड गाइडलाइंस, यानी सही तरीके से उन्हें गाइडलाइन दिया जाए रिकमेंडेड पॉलिसी के मुताबिक, और नेशनल स्टैंडर्ड को पूरा मीट करे, और पब्लिक प्राइवेट इंस्टीट्यूट बड़े अच्छे हों, ओपन एंड कैसे खोले जाएंगे, किस जगह प्राइवेट सेक्टर में इंस्टीट्यूट खोला जाएगा, कौन से को इजाज़त दें, कौन से को ना दें, कौन चले कौन ना चले, नए इदारे कैसे बने, ठीक है। उनके लिए नए इदारे के लिए क्या गाइडलाइन होंगी, क्या रिकमेंडेड पॉलिसीज़ होंगी। प्रिस्क्राइब गाइडलाइन, जो बयान की गई, जो लिखी फॉर्म में होती हैं और जो बताई गई हैं, उन्हीं गाइडलाइन के मुताबिक बनाने, वरना इदारा बंद कर देंगे। अदर देन यूनिवर्सिटी एंड डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट, जो भी डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट है, जैसे निश्तर यूनिवर्सिटी भी दे सकती है डिग्री, और मुख्तलिफ ऐसे हैं जो खुद डिग्री भी दे सकते हैं, ऐसे इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी के अलावा। कॉज मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन परफॉर्मा, अब उनको मॉनिटर भी करें, ये ना हो अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन नहीं है, PhD नहीं है, सिर्फ BS के बच्चे पढ़ा रहे हैं, नहीं, तो परफॉर्मेंस चेक करें इंस्टीट्यूट की। एक्रेडिटेशन जो होता है ना, ये हो गया मंजूरी लेना, कि हर चीज़ की कौंसिल होती है ना, मैंने आपको बताया था एक और लेक्चर में कि ना, जैसे MBBS कराना है या फार्मेसी करानी है या वेटरनिटी होम खोलना है, नर्सिंग स्कूल खोलना है, तो उसके लिए परमिशन लेनी होती है। पैरामेडिकल की ये इनकी कौंसिल होती है, उनसे परमिशन लो, तो ये होती है एक्रेडिटेशन। तो इंस्टीट्यूशन की वो लेनी है, सब कैंपस बनाना है, नहीं बनाना, वरना वो HEC डिक्लेयर कर देती है कि ये नहीं है। आउटपोस्ट फैकल्टी कैसी होगी, डिपार्टमेंट कैसा होगा, कौन कौन सा डिसिप्लिन देना है, ये सारा PHEC बताती है। प्रोवाइड गाइडलाइन एंड इंश्योर गुड गवर्नेंस, अच्छी गवर्नेंस हो, सही तरह से काम चल रहा हो, मैनेजमेंट अच्छी हो इंस्टीट्यूशन की, बड़े हाई लेवल के आप VC रखें, हाई लेवल के रजिस्ट्रार और वो रखें, एक्टिव विजिलेंट किस्म के लोग रखें, ठीक है, मेरी तरह के। पावर एंड फंक्शन ऑफ कमीशन, अच्छा, और क्या F पे क्या कह रहे हैं, असिस्ट एंड एडवाइज द गवर्नमेंट इन क्वालिटी इन्हेंस्ड एंड क्वालिटी एश्योरेंस, वही क्वालिटी इन्हेंस, क्वालिटी को बढ़ाना है, क्वालिटी की यकीन दहानी करानी है, अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन हो। थर्ड पार्टी परफॉर्मेंस ऑडिट, अब तीसरी पार्टी बाहर से आएगी, आपकी ऑडिट करेगी। सिर्फ एक ऑडिट ये नहीं है कि पैसों का ऑडिट, एक ये कि पढ़ाई का भी ऑडिट होगा, आप सही पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे, जो मैयर्स आप कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं नहीं। फिर रैंकिंग, हर एजुकेशन के सारे इंस्टीट्यूट, पहले कोई रैंकिंग नहीं होती थी, अब 1 2 3 4 इनको नंबर मिलेंगे, भाई कौन सा जीत गया है। सबमिट टू गवर्नमेंट प्रिसाइज ग्रांट इन एड रिक्वायरमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन, किस तरह से उनको ग्रांट मिलेगी, सही मानों में एलोकेट करेंगे, फ़ंड मुख्तस करेंगे, मुख्तस करना पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूट में कितने फ़ंड जो है मुख्तस करेंगे। बल्क फाइनेंशियल प्रोविजन, इकट्ठे कैसे पैसे मिलेंगे उनको गवर्नमेंट से, ठीक है, और उनकी परफॉर्मेंस बेस पे, जिसकी अच्छी परफॉर्मेंस है उसे ज़्यादा पैसे दे दें, ये बता रहे हैं वो। अच्छा, फिर है कि क्या कह रहे हैं, एडवाइस इंस्टीट्यूशन, ये सारा PHEC का काम है, ठीक है, PHEC सारे ये काम करती है। एडवाइस इंस्टीट्यूशन
इन रेजिंग फंड फ्रॉम द सोर्स अदर देन गवर्नमेंट। सिर्फ गवर्नमेंट तो पैसे ना दे, कोई NGOs भी दें, नॉन गवर्नमेंट इदारे भी पैसे दें। अच्छा, लिंकेज पैदा करें इंस्टीट्यूशन और इंडस्ट्री, बार बार वही आ रहा है, इंडस्ट्री के साथ जाके लिंकेज पैदा करें ताकि हमारी जो है वो सपोर्ट करें हायर एजुकेशन को, क्योंकि फैक्ट्री वाले कर सकते हैं, क्योंकि वो ना अगर जब किसी स्टूडेंट को फंडिंग कर रहे होते हैं, उसको दे रहे होते हैं, वो चैरिटेबल अमाउंट में आ जाता है ना, तो उनके टैक्स थोड़े कम हो जाते हैं। तो फैसिलिटेट the introduction of educational and training program that meet the needs of market and promote the study in every field of national and international importance in institution। facilities जो है उनकी तारुफ कराएं और ट्रेनिंग प्रोग्राम लगाएं जो ज़रूरत है उसके मुताबिक, ठीक है। ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारा हो नहीं रहा, हमारा हो रहा है ना यही वाला। इंश्योर इम्पार्टिंग मार्केटेबल एजुकेशन एंड स्किल एंड इंस्टीट्यूशन एंड प्रमोट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, ये ना इतना ये करें कि हर वक्त जॉब 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 ढूंढते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी बने, अपने एम्प्लॉय खुद बने। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है अपना बिजनेस करें, उसमें आप खुद अपने एम्प्लॉय हैं, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, एक दुकानदार है ना, सेल्फ एम्प्लॉय है, खुद ही बना रहा है, खुद ही बेच रहा है, खुद ही उठा के दे रहा है चीज़। तो इसके लिए एंटरप्रेन्योरशिप यानी घर से बैठ के ये सारे काम कर रहे हैं, ऑनलाइन सारी सेलिंग कर रहे हैं। एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, ये जो हैं छोटे छोटे बिजनेस जो हैं उनको प्रमोट करें। अच्छा, एडवाइस इंस्टीट्यूशन टू इंश्योर प्रॉपर बैलेंस बिटवीन टीचिंग एंड रिसर्च। अब ये नहीं है टीच करे जा रहे हैं, रिसर्च नहीं है, रिसर्च करे जा रहे हैं, टीचिंग नहीं कर रहे, तो ये दोनों चीज़ें पैरेलल चलती हैं, एक साथ ये इकट्ठी अकेले नहीं चल सकती। अंडरटेक वेरियस फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सारी फैकल्टी को बार बार आप अच्छी पढ़ाएं, क्योंकि हर वक्त न्यू से न्यू टेक्नोलॉजी आ जाती है। अच्छा, डेवलप गाइडलाइन एंड फैसिलिटेट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस का सिस्टम लगाएं कि हर जगह क्वालिटी चेक करें ठीक है या नहीं है। इनकरेज एंड सपोर्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम को सपोर्ट करें, वर्कशॉप करें, और सारे जो है सूबे में जाके रीजनल लेवल पर जाके पब्लिक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में तरह तरह के सेमिनार्स, प्रोग्राम, कॉन्फ्रेंसेस, ये सारा कुछ हो गया। फिर प्रिपेयर अ कंसल्टेशन विद इंस्टीट्यूशन प्लान्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। तो आप किसी भी इंस्टीट्यूशन से जाके प्लान डेवलपमेंट करें हायर एजुकेशन का, कैसे हायर एजुकेशन देनी है। अच्छा, प्रमोट फॉर्मल लिंक्स बिटवीन इंस्टीट्यूशन, मेक मोस्ट इफेक्टिव यूज़ ऑफ expertise and specialized equipment and promote the provincial and national international linkage with रिस्पेक्ट टू नॉलेज शेयरिंग। हाँ, अब ना सारे लोगों को लिंक भी यही करता है, सारे कॉलेजेस, सारी यूनिवर्सिटी को अपना नॉलेज शेयर करो, कैलिब्रेशन। अब यही है ना कि हमें कोई यूनिवर्सिटी का उठ के पढ़ा रहा है, कभी हमें कोई उठ के पढ़ा रहा है, हम सारे लिंक्ड हो रहे हैं ना आपस में, गवर्नमेंट जॉबियन भी लिंक्ड हो रहे हैं, तो हमें इससे नॉलेज शेयर हो रहा है बेसिकली जो हमारी ट्रेनिंग चल रही है। टेक मेजर इंक्लूडिंग एलोकेशन ऑफ फंड का मुख्तस करना और अवार्ड ऑफ फेलोशिप स्कॉलरशिप, ये फेलोशिप स्कॉलरशिप होते हैं, आप जा सकते हैं। ट्रैवल ग्रांट, रिसर्च ग्रांट मिलती है, पैसे सारे ये देगा। इस्टेब्लिश इंडोमेंट फ़ंड, यानी ऐसे जो हायर एजुकेशन के इंडोमेंट फ़ंड है ना, जैसे छोटे बच्चों को भी मिलता है, बड़े बच्चों के लिए भी फ़ंड्स रखे गए हैं ताकि वो उनको स्कॉलरशिप्स वगैरह दे सकें, ठीक है। नॉन गवर्नमेंट इदारे से भी लेंगे, गवर्नमेंट से भी लेंगे, ठीक है। आगे है कलेक्ट सच इन्फॉर्मेशन एंड स्टैटिस्टिकल एंड हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड मे इट डीम फिट। अच्छा, कलेक्ट करें इन्फॉर्मेशन। अच्छा, सारा स्टैट्स इकट्ठा करना है, कितने टीचर हैं, कितने बच्चे हैं, कितने MPhil निकल रहे हैं, कितने PhD कर रहे हैं, ये सारा ये कैलकुलेट करता है, ठीक है। पावर एंड फंक्शन ऑफ कमीशन, इनके पास हर वक्त डाटा होगा PHEC के पास। सेट अप वेरियस कमेटी कंसिस्ट ऑफ प्रोविंशियल एंड नेशनल इंटरनेशनल एक्सपर्ट टू एडवाइज़। अच्छा, ये ना अच्छे ले लेते हैं लोग, नेशनल भी और इंटरनेशनल भी, ताकि वो एडवाइजेस देते रहे मुख्तलिफ जगहों पे। एडवाइज़ द इंस्टीट्यूशन ऑन फ्रेमिंग ऑफ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, यानी आपके पास अंडर जो काम करने वाले लोग हैं, सबऑर्डिनेट हैं, उनका भी कोई कानून होना चाहिए ना। अब ये तो नहीं उनका इस्तेसाल कर रहे हैं इंस्टीट्यूशन वाले, पे ज़्यादा लिखवा लेते हैं, पैसे कम देते हैं प्राइवेट वाले, तो उनके बाकायदा कोई रूल हो जहाँ पर वो अपने हक़ के लिए बात कर सकें ना, ये नहीं कि 4 मंथ की उनकी पे रोक ली है। अच्छा, परफॉर्म सच अदर फंक्शन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एज मे be incidental to the discharging of the above function or may be assigned to it by the government। अगर ऐसे फंक्शन करना जो कि प्रेस्क्राइब्ड हों, बताए गए हों और उसी इंसिडेंट पे आए, मसलन फ़र्ज़ किया कोरोना आ गया तो उस हिसाब से उसी इंसिडेंट में जो गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करता है कि आप इसके ऊपर रिसर्च शुरू करें, वो काम भी यही करेगा, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या है, क्वालिटी एश्योरेंस क्यों पैदा करना चाहते हैं भाई, बहुत अच्छी बात है। क्या है, इन्हेंस स्टूडेंट लर्निंग आउटकम, ज़्यादा अच्छा स्टूडेंट सीखेगा, इंस्टीट्यूट की एक अकाउंटेबिलिटी चेक होंगे। अब ये तो नहीं एक इंस्टीट्यूट खुफिया बैठ के अपना जो मर्ज़ी पढ़ा ले, जो मर्ज़ी जहन साजी कर ले, नहीं, कोर्स भी चेक हो जाएगा, बच्चे भी चेक हो जाएंगे, सब चेक हो जाएगा, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी, पूरी शफाफ से अकाउंटेबिलिटी, उनका एहतसाब हो रहा है,
एम्प्लॉयबिलिटी बहुत ज़्यादा जॉब्स बढ़ जाएंगी, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट बढ़ती चली जाएगी, इंटरनेशनल रिकग्निशन दुनिया में हमारी पहचान होती जाएगी, रिसर्च क्वालिटी हमारी इंप्रूव होती चली जाएगी, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में ये चल रही हैं, इन्हेंस टीचिंग स्किल, उनकी टीचिंग स्किल अच्छी करें, रिसर्च कैपेबिलिटी बढ़ाएं, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, प्रोफेशनल तरीके से काम करें हम लोग। जैसे हमारे ना पाकिस्तान से बाहर फिर हमारी रिप्यूट ख़राब होती है कि हम नॉन प्रोफेशनल वे में डील कर रहे होते हैं, तो हमें ये सब सिखाया जाए, कॉन्फ्रेंस होगी, वर्कशॉप होगी, ट्रेनिंग होगी, पेडागोजिकल यानी कि बच्चों की पढ़ाने का जो इल्म है वो जो हमने पढ़ा है अभी, मुख्तलिफ टीचिंग स्किल्स हैं, ठीक है, टीचर सेंटर्ड और इस तरह से लर्नर सेंटर। अच्छा, प्रमोशन लिंक ट्रेनिंग होगी जो अभी PHEC करवा रही थी, अब इस दफ़ा DPI ने कराई है। अब ये हो गया ईयर वाइज ट्रेनिंग, ये कितनी ट्रेनिंग करा चुकी है 2023-24 में, ये सारे उन्होंने कहाँ से लिए हैं, कॉलेजेस 111 कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में 97 में, और PHEC में 6 ट्रेनिंग्स जो है ये हुई हैं। तो अब ये क्या हो रहा है कि 2017-18 में बढ़ती गई है, 2020-21 में बहुत ज़्यादा हुई है, और ये उस वक्त हुए हैं 3564 जो है पार्टिसिपेंट थे, ठीक है। तो ये उन्होंने बताया हुआ है 77 ट्रेनिंग हुई है और 3564 3564 जो है वो पार्टिसिपेंट थे। पार्टिसिपेंट का नेम लिखा हुआ है, नंबर ऑफ़ ट्रेनिंग लिखी हुई है, ठीक है, ईयर वाइज। तो ये सारा नंबर ऑफ़ ट्रेनिंग 45 है, अब की देख लें, और इन्होंने ट्रेनिंग दी है मेरे ख्याल में 1959 है, ये इंपॉर्टेंट है अब वाला रिसेंट। 45 ट्रेनिंग दे चुकी है इस वक्त, और किसको दे रही है, वाइस चांसलर को, रजिस्ट्रार को, सारे एग्जामिनेशन वालों को, और एक जो है ये होती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन, ओ से ऑर्गेनाइजेशन हो गया, आर से रिसर्च हो गया, रिसर्च करने वाले, और इनोवेशन कोई नई चीज़ दरियाफ्त करने वाले, उनकी जो कमेटी बनी हुई है ना वो सारे, ठीक है। और QEC हमें पहले पता है, क्वालिटी इन्हेंस सेल होता है, एनहेंसमेंट सेल होता है, फैकल्टी की क्वालिटी को बढ़ाना। PHEC हमें पता है, पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन का स्टाफ, उसको भी देना। तो ये सारे लोगों को दे रहे हैं, सब लोगों को, और एक के लोग भी हैं जो कि रिसर्च इनोवेशन करते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए ग्रांट यही देगा, फाइनेंशियल सपोर्ट देगा, कोई भी रिसर्च प्रोडक्ट है उसको पैसे दे देंगे। पंजाब इनोवेशन रिसर्च चैलेंज अवार्ड, एक अवार्ड मिलेगा जो ज़्यादा अच्छी रिसर्च करेगा, कोई नई चीज़ दरियाफ्त करेगा, उसे अवार्ड मिलेगा। पार्टनरशिप विद नेशनल इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट, और इनके साथ पार्टनरशिप करेंगे, बाहर के मुल्कों के और यहाँ के लोगों के जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं वो अलग से चल रहे हैं, उनके साथ हम मिल जाते हैं। पब्लिकेशन सपोर्ट, किसी ने पेपर पब्लिश करना, आर्टिकल, तो उनको ग्रांट मिले। ट्रैवल ग्रांट, आप घूम फिर के आएँ और जाके सीख के आएँ, अपना पेपर प्रेजेंट करके आएँ, मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेज में, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज में जाएँ, वो आपको देगी। अवार्ड ऑफ पोस्ट डॉक्टर स्कॉलरशिप, पोस्ट डॉक्टर कोई कर रहा है, अगर मुझे कोई करा दे तो वो 27 कॉलेज हैं और के लोग हैं, 113 जो है वो यूनिवर्सिटियां हैं, ठीक है, इसके लिए मैं ख्वाहिशमंद हूँ। अच्छा, ये पोस्ट डॉक्टरल स्कॉलरशिप जो है वो कॉलेज के सिर्फ 27 बच्चे जाने हैं, इसमें से कॉलेज में से एक मैं जा सकती हूँ, 26 बाकी रह गए। अवार्डेड इंटरनेशनल रिसर्च सपोर्ट फेलोशिप, 54 यूनिवर्सिटी जो है ना वो होगी कि इंटरनेशनल रिसर्च फेलोशिप देते हैं उनको। और सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस तकरीबन 285 करा चुके हैं यूनिवर्सिटीज़ में। अच्छा, इंटरनेशनल ट्रैवल ग्रांट कितनी दे चुके हैं, कॉलेज के 43 लोग 43 और यूनिवर्सिटी के 583 लोगों को ग्रांट दिया है। पंजाब इनोवेटरी एंड रिसर्च चैलेंज, यही मैंने आपको बताया था, तो पंजाब इनोवेशन एंड रिसर्च चैलेंज अवार्ड ये उन्होंने दिया है, ठीक है। कोई भी नई बात, इनोवेशन, कोई नई चीज़ आएगी, कोई नई रिसर्च करेगा और उसका अवार्ड मिलेगा, जीतेंगे, विन करेंगे लोग। स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटीज़ और बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं, एक है उसका नाम रिसेप्शन ऑफ रहनुमाई मरकज़ पोर्टल। अब ये ना काउंसलिंग का है, ये बच्चे ने कहाँ जाना है, बच्चे को थोड़ी हेल्प मिल जाए, ये पोर्टल बनाया हुआ है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कम्युनिटी कॉलेज एंड लॉन्च ऑफ एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम। अब कम्युनिटी कॉलेज नए बन रहे हैं और ADP नया प्रोग्राम आ गया। PC1 प्लानिंग एंड कमीशन 1 इस्टेब्लिश फॉर स्मार्ट क्लासरूम। प्लानिंग एंड कमीशन का मतलब है कोई प्लानिंग होगी और पैसे देंगे भाई, प्लानिंग एंड कमीशन पैसे देंगे किस लिए, कि हमारे कॉलेजेस को चुन के ना उनमें स्मार्ट क्लासरूम बने, वो बड़े बड़े LEDs वगैरह और सारी वो स्मार्ट के ना सारे इक्विपमेंट नहीं कॉलेजेस में। अच्छा, इन्वेंशन एंड इनोवेशन, कोई ईजाद कर रही हैं और कोई भी किसी ने नई चीज़ ईजाद की है, ठीक है, और किसी ने नई इनोवेशन की है, तब्दीली की है, ठीक है, जैसे मैंने भी की है। बेस्ट रिसर्च आर्टिकल एंड बेस्ट बुक अवार्ड ये भी मिल सकता है लोगों को, ठीक है। अब ये क्या हुआ, डिपार्टमेंटल प्रोजेक्ट फॉर कॉलेजेस। कैसे डिपार्टमेंटल प्रोजेक्ट हैं कि कुछ कॉलेजेस में स्मार्ट क्लासरूम बना रही हैं और डिजिटल कॉलेज ऑफ पंजाब कॉलेज का सारा डाटा डिजिटलाइज कर रहे हैं ताकि ये करप्शन जो है बंद हो जाए। पैसे दे के ये कराओ, एक काम 10 पैसे दो तो आगे जाए, ये नहीं हो सकता, ठीक है। आपको हर काम विदाउट पैसे आप डिजिटली अप्लाई करेंगे और इंशाल्लाह हमारे मुल्क में बेहतरी आएगी। रिसर्च चैलेंज अवार्ड, रिसर्च चैलेंज का अवार्ड है। पंजाब एकेडमी ऑफ हायर
लर्निंग एंड इंटरप्रेन्योरशिप। अब ये जो है ना पंजाब एकेडमी ऐसी बनाई है कि हायर लर्निंग ज़्यादा अच्छी सीखो और मार्केट में जाके काम करो, बिजनेस सेटअप करो। इसके लिए कॉलेज के स्टूडेंट को भी, कॉलेज के टीचर को भी इजाज़त दे देनी चाहिए कि वो छोटे छोटे स्मॉल बिजनेस करे और अपने उस बिजनेस में बच्चे को शामिल कर दे। फैसिलिटीज़ ऑफ ग्रेजुएट कॉलेज BS 4 ईयर प्रोग्राम हमारे अंदर आ गया। अच्छा, कम्युनिटी कॉलेज इन पंजाब में कम्युनिटी कॉलेज बन रहे हैं, ये इनका काम थोड़ा सा फ़र्क होता है कम्युनिटी कॉलेज का। अच्छा, चैलेंजेस क्या हैं? अब हमारे मसाइल, जो हमारे चैलेंजेस का सामना है, रेजिस्टेंस टू चेंज, लोग चेंज नहीं होना चाहते, वही पुराना तरीकाकार, पुरानी लर्निंग के मेथड, पुरानी पढ़ाने के मेथड। रिसोर्स कॉन्स्ट्रेन, हमारे पास ना ये रिसोर्स नहीं है, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, करना तो वो चाहते हैं अच्छा, मेंटेनिंग स्टैंडिंग अक्रॉस द डाइवर्स इंस्टीट्यूट। अब हमारे पास इंस्टीट्यूट कोई हेल्थ का है, कोई वेटरनरी का है, कोई उसका है, कोई डिफरेंट तरह के हैं, वो एरिया क्या है, उसमें फिर डाइवर्स इतनी तरह के इंस्टीट्यूट है, तो हम एक जैसा स्टैंडर्ड ना मेंटेन नहीं कर सकते, मुश्किल है, यानी थोड़ा सा चैलेंजिंग है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी की को थोड़ी बहुत हमारे पास कमी है, अपडेट नहीं हो रही जल्दी। फॉस्टिंग अ कल्चर ऑफ क्वालिटी का कल्चर पैदा करना है हमने, ठीक है, ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे पास। टेक्नोलॉजी आहिस्ता आहिस्ता आ रही है, उसका हमें फ़ायदा मिल रहा है, ये हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सॉरी, जो नीचे वाली 3 है कि टेक्नोलॉजी आहिस्ता आहिस्ता अच्छी होती चली जा रही है, कल्चर ऑफ क्वालिटी का कल्चर बढ़ता जा रहा है और इंटरनेशनल कैलिब्रेशन हो रही है। अल्लाह हाफिज़। ये हो गया लेक्चर पूरा, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।